भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग संभव। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाना मकसद। रूसी तेल की वजह से भारत पर पहले से ही यूएस ने लगा रखा है 25% अतिरिक्त टैरिफ वॉर के बीच यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बड़ा दावा। कहा भारत अमेरिका के बीच कोई डील नहीं होगी। पीएम मोदी को ट्रंप को कॉल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। विदेश नीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को घेरा। कहा सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी। चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछा रही सरकार। खड़गे ने कहा विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होना जरूरी। मोदी सरकार ने विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा किसी जमाने उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की गिनती में आता था। आज उत्तर प्रदेश में आए दिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज तेजी से गति से विकास की रफ्तार हासिल किए हुए है। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कोलकाता में ईडी की रेड और एक प्राइवेट कंपनी पर थी, न कि सीएम के घर पर। ममता बनर्जी को इतनी घबराहट क्यों? रविशंकर प्रसाद ने कहा कोयला घोटाले में ईडी ने छापा मारा था। घोटाले की जांच से ममता बनर्जी परेशान क्यों? ममता ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। बंगाल रिजेक्ट मोदी, शाह डर्टी पॉलिटिक्स के पोस्टर्स लिए नारेबाजी की। प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद शामिल। दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया। कुछ देर बाद टीएमसी सांसद संसद मार्ग थाने से बाहर भी आ गए। कीर्ति आजाद ने ईडी की छापेमारी को गलत ठहराया। बीजेपी पर हमला बोला। कहा ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में, इस तरह से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा बंगाल की जनता के सामने ये लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ की जनता इन्हें पहचान गई है। आज जनता बंगाल की स्थिति पर हंस रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा ईडी बीजेपी का चुनाव विभाग है। जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी का ये विभाग विपक्ष के डराने धमकाने का काम करता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईडी सीबीआई को बीजेपी का निजी सेना तंत्र बताया। कहा ये दोनों एजेंसी बीजेपी की निजी सेना, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक। ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता में शिकायत। सीएम ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन के अज्ञात शख्स के खिलाफ यहां पर शिकायत दर्ज कराई। लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू समेत परिवार के 6 लोगों पर आरोप तय किए गए। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, हेमा पर आरोप तय हुए। कोर्ट ने कहा परिवार की तरफ से साजिश की गई, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ। कोर्ट ने माना कि जमीन के बदले नौकरी देने का सिस्टम चल रहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 98 में से 52 आरोपियों को बरी किया। मामले में कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा आरोपों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने मोहम्मद इमरान नाम के आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 12 आरोपी अरेस्ट किए गए। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर जमा किए। तुर्कमान गेट इलाके की एक गलियों की तलाशी हो रही है सबूत के लिए। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का प्रदर्शन। पूर्व सीएम आतिशी ने सिख गुरु पर दिए बयान का विरोध। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया भ्रष्ट जनता पार्टी। कहा भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लोगों की जिंदगी को तबाह किया। विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा जनता के लिए भ्रष्टाचार की डबल इंजन की सरकार, विकास नहीं तबाही की रफ्तार है। मोदी जी का डबल इंजन सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है। एआईएडीएमके के महासचिव पलनीसामी ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मीटिंग चली। तमिलनाडु चुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। नागपुर में रेत तस्करी के मामले में कई जगहों पर ईडी और का छापा। शिवसेना उद्धव गुट के नागपुर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर भी एजेंसी की रेड की कार्रवाई। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारियां। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जगह जगह तलाशी अभियान जारी। संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की भी जांच जारी। भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर बवाल। 26 टन गौमांस मिलने के बाद हड़कंप मचा। गौ हत्या को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। स्लॉटर हाउस संचालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जैसलमेर में गौमांस काटने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 8 लोगों को हिरासत में लिया।